किया जिसके तहत लाहौर को मुख्तलिफ तहसीलों में डिवाइड किया। तो वकला का पहले भी मौक़िफ़ सही था क्योंकि ऐसी एफर्ट पहले भी हो चुकी है और इनको वकला के कहने पर वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा था। फिर अभी मैंने शरारत की जब छुट्टियां थी और ये खुद आउट गोइंग चीफ जस्टिस है, जल्दी इन्होंने रिटायर हो जाना है, तो इन्होंने एक और एफर्ट की और हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये जो एफर्ट की है वकला को तकसीम करने की बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह कर रहे हैं ताकि वकला तंजीमों को और वकला को बार को तकसीम किया जाए और उनका जो एक यूनिटी है, क्योंकि वकला ही पाकिस्तान के अंदर आखिरी एक निजामती फोर्स है तो वो एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकती है। तो उसके ऊपर सारे पंजाब बार, लाहौर बार और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक मुश्तरका इजलास किया। इससे पहले परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसके अंदर मेरा जाती ख्याल तो ये था कि हम इनसे मुज़ाकरात भी ना करें और मैंने कल मुज़ाकरात का बाइकआउट किया था, मैं इनसे मुज़ाकरात करने नहीं गई थी। तो लेकिन बहरहाल हमारे साथियों ने बोनाफाइड एक उनकी इंटेंशन थी और वो उन्होंने मुज़ाकरात किए, लेकिन सारी बार को मायूसी हुई क्योंकि उन्होंने संजीदगी से हमारे जो मुतालबात थे उनको नहीं लिया। तो आज जो लाहौर बार का हाउस हुआ उसके अंदर मुश्तरका हाउस था, इसके अंदर तमाम साथियों ने, तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो बार के थे, उन्होंने बार का मौक़िफ़ पेश किया कि वकला तकसीम नहीं चाहते, बल्कि हम ये समझते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि इंसाफ के निज़ाम में लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, साइलिन को फैसिलिटेट किया जाए, तो इनको बड़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि उनकी कोई तवज्जो नहीं है, ना वो उनकी ऐसी नीयत है जुडिशरी की कि वो जल्द इंसाफ देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये किसी और के इशारों के ऊपर हो रहा है। और आज फिर जब हमने मुतालबात किए तो उसके अंदर हमारा एक मुतालबा ये भी था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जो लाहौर हाईकोर्ट है इनको मुस्ताफी होना चाहिए। कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मुशर्रफ के केस में, तो जिस बेंच ने उसको इधर लाहौर में जो मुजाहिर नकवी साहब की सरबराही में एक बेंच था उसका ये भी हिस्सा थे, तो उसने मुशर्रफ के ट्रायल को, मुशर्रफ का जो ट्रायल करने वाली स्पेशल कोर्ट थी उसको इन्होंने गैर आईनी करार दिया था। उसकी हमने मजम्मत की और हम ये मुतालबा करते हैं कि इनको आइन और कानून का कुछ पता नहीं, इनको चाहिए कि फौरी तौर पे ये भी कल एक इस्तीफा आया सुप्रीम कोर्ट से, तो इनको भी चाहिए कि ये फौरी तौर पे मुस्ताफी है। और दूसरी बात एक और कि हम लोगों ने ये भी रिजॉल्व किया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात इनसे अब नहीं होंगे और बार जो है वो अपने जो उनकी सपोर्ट से जो मौजूद मेंबरान बार हैं हम उनकी सपोर्ट से इनको कहेंगे कि अपना नोटिफिकेशन जो है इसको फौरी वापस। ये बताइएगा अगर आपने कल तक अगर आपके मुताबिक नहीं माने जाते, देखिए कल हमारा लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास है, तो वो भी मुश्तरका इजलास है, उसमें भी सारे साथी तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो है वो शिरकत करेंगी और हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है उसका कल हम आप ऐलान करेंगे। देखिए जज के ऊपर अगर कोई दबाव होता है, वो कोई दबाव अपने ऊपर वो किसी दबाव को हावी होने देता है तो उसका मतलब वो जज रहने का अहल ही नहीं है। मैडम पहले ये होता था कि जजेस के ऊपर दबाव होता था तो वकला उनके साथ स्टैंड लेते थे, जैसे 2007 में इत्तेहाद चौधरी के साथ वकला ली थी। आज वक्त जजेस को छोड़ के वकला बरादरी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जैसे आपने लाहौर में ये देखा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये हमेशा से ही जुडिशरी के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जिनका नाम अच्छे जो स्याह रूप में जिनका नाम लिया जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे होते हैं, वो हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो करेक्टर वाले जजेस हैं या ऐसे जजेस जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट शब खून मारती है और वो स्टैंड लेते हैं, तो बात ने हमेशा उनका साथ दिया है। बार ने अपना मौकफ लेके चली है, बार किसी जुडिशरी के मौकफ की मोहताज नहीं है। हमारा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक तवील जदोजहद है पाकिस्तान के अंदर, और वो जो वकला की जदोजहद है उसके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो वकला की निजाम की सियासत है, आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो सियासत जो है वो रिवाइव होगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ जाती तौर पर कि पाकिस्तान में वकला की सियासत को भी नुकसान पहुंचाया गया, उसकी जिम्मेदार भी जुडिशरी है। ये चंद जो बकाऊ वकला है उनके जरिए इन्होंने बाढ़ को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो नौजवान है वो भी इन साजिशों को समझ चुके हैं और अब बहुत जल्दी जो वकला की निजाम की सियासत है वो वापस आए। ये बताइएगा कि हर बंदा अभी मौके तरीके से का इतिहास क्यों नहीं हो रहा, इकट्ठे नहीं हो रहे, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए वकला का जो एक मेरा चूंकि तल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है जिसके सरबराह हामिद खान साहब हैं,
मैं बड़े फख्र से सर उठा के ये कह सकती हूँ कि हमने कभी भी बाहर के किसी भी मुफाद के ऊपर सरेंडर नहीं किया। हमारी क़यादत हमेशा डट के खड़ी रही है। आप ये देखें कि जिन भी जजेस की अगर आपने पहले बात की कि जिनके ऊपर साफून मारा गया, तो सबसे पहले हामिद खान साहब और उनकी सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप ने अपना किरदार अदा किया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वकला तहरीक, हाँ ये दुरुस्त है और मैं भी ये समझती हूँ कि बार के अंदर काली भेड़ें जो मौजूद हैं उन्होंने वकला तहरीक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब हम लोग चूंकि फिर अपना इकट्ठे भी हैं, और जब मैंने भी इलेक्शन लड़ा था तो मैंने इसी नारे के ऊपर लड़ा था कि बाहर के जो मफादात हैं उनके ऊपर कोई समझौता नहीं होने देंगे और बाहर की सियासत पर रुख तब्दील करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो ये स्लोगन था मैं इसको बिल्कुल बड़ी अपने जो नजरियाती स्ट्रगल है उसके हवाले से हमारे नौजवान वकला हमारे साथ हैं, हमारे जो बड़े रहनुमा हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि वकला सियासत एक दफा फिर अपनी उसी डगर के ऊपर वापस आ चुकी है। या मुस्तकबिल करीब में आप देखते हैं कि जिस तरीके से आइन की पामाली हो रही है, तो फिर जो है वो आइन की अपना बहाली के लिए किस तरीके से एक तहरीक चलाने में कामयाब होंगे? देखिए मुस्तकबिल में भी होंगे और अब भी हम कर रहे हैं। आपने देखा ये पूरा साल जिस तरह रियासती जबर का मुकाबला हमारी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया, इससे पहले आबू जुबैरी साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया था, उसके बाद हमने रैलीज भी निकाली थी। लेकिन आपने देखा है कि समाज में इतना ज्यादा जबर है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो सलूक हो रहा है, और जिस तरह जुडिशरी की महली आपके सामने आई है कि ये लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक और सियासी वर्कर्स के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुए हैं, तो फिर उसके बावजूद वकला ने अपना किरदार अदा किया है। और अब भी हम आगे भी जो हम अपनी जो स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और सिविलियन सुपरमेसी के लिए, उसको और तेज करें।